आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल पार्ट 1 पाठ 10 मानव बस्तियां। मानव ने सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने निवास के लिए घर बनाए। मानव के इन्हीं घरों के समूह को एक बस्ती की संज्ञा दी जाती है। एक साधारण गांव से लेकर महानगरीय विस्तार तक को बस्ती की संज्ञा दी जाती है। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी या अस्थायी रूप से बसा हुआ हो, मकानों का समूह हो, बस्ती कहलाता है। बस्तियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जाता है, ग्रामीण एवं नगरीय। ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं के साथ संबंधित होती है, जबकि नगरीय बस्तियां अपनी संगनता एवं द्वितीय और तृतीय व्यवसायों की प्रधानता के आधार पर पहचानी जाती है। बस्तियों को उनकी बसावट की संगनता के आधार पर संगन और प्रकीर्ण बस्तियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकांकी। गुच्छित, संकुचित या अकेंद्रित बस्तियों में मकान एक मार्ग के किनारे किनारे आपस में एक दूसरे से सटे हुए तथा संकुचित रूप में निर्मित होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ मैदानों में व उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। एकांकी बस्ती प्रारूप: सुदूर जंगल में एक झोपड़ी अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली के रूप पहाड़ी ढालों पर खेतों या चरागाहों के रूप में देखी जा सकती है। ग्रामीण बस्तियों को उनके प्रतिरूप के आधार पर गोलाकार, वर्गाकार, रेखिक तथा क्रॉस आकृति में बांटा जा सकता है। एक नगरीय बस्ती ग्रामीण बस्ती से प्रशासनिक, व्यवसायिक तथा जनसंख्या के आधार पर पृथक की जा सकती है। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में इसके भिन्न भिन्न मानक है। अपने प्रकारों के अनुसार नगरों को प्रशासनिक, सुरक्षा, संस्कृति, औद्योगिक तथा व्यापारिक और परिवहन नगरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं आधारभूत सुविधाओं का न मिलना होता है, जैसे शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, चिकित्सा, स्वच्छता, शिक्षा आदि। नगरीय बस्तियां जनसंख्या के अधिक दबाव, पर्यावरण के निम्नीकरण, सामाजिक अकेलापन एवं बढ़ते अपराधों जैसी समस्याओं का सामना करती है। प्रश्नोत्तर। प्रश्न: आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तर: मानव आवासों के संगठित समूह को बस्ती कहा जाता है। बस्तियों में होने वाले मानवीय व आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। गुफाओं से निकलकर मानव ने अपने लिए स्थायी व अस्थायी बस्तियां बसानी आरंभ कर दी। यही प्रक्रिया आज भी जारी है। प्रश्न: बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? उत्तर: बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय आधार पर किया जाता है। कोई बस्ती ग्रामीण है या नगरीय, इसके लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व तथा वहां होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप आदि, किंतु इन मापदंडों पर सार्वभौम मेतक्य नहीं है। प्रश्न: स्थान, साइट एवं स्थिति यानी सिचुएशन के मध्य अंतर बताइए। उत्तर: स्थान का संबंध उस भूभाग से है जहां मानव बस्ती बनाकर रहते हैं, साथ ही अनेक जीवनोपयोगी क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, जबकि स्थिति का संबंध उन भौगोलिक व पर्यावरणीय दशाओं के अलावा समीपस्थ बस्तियों से है जिनसे एक बस्ती प्रभावित होती है। प्रश्न: विश्व के संदर्भ में मेगा सिटी से क्या अभिप्राय है? उत्तर: वे नगर जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। प्रश्न: विश्व की सबसे पहली मिलियन सिटी कौन सी है? उत्तर: लंदन। प्रश्न:
ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? उत्तर प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, संग्रहण आदि। प्रश्न मानव बस्ती का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न उपनगरीकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर उपनगरीकरण एक नई प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थल पर आते जाते हैं। प्रश्न विश्व नगरी किसे कहते हैं? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब व किसने किया? उत्तर विश्व नगरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से हुई है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जिन गोटमैन ने किया। विश्व नगरी एक बड़े महानगर प्रदेश को कहते हैं जो कई सन नगरों का समूह होता है। उदाहरण उत्तरी अमेरिका में बोस्टन से वाशिंगटन तक नगरीय समूह दिखाई देता है। प्रश्न 100% नगरीय जनसंख्या वाले किसी एक देश का नाम बताइए। उत्तर सिंगापुर। प्रश्न विश्व के नियोजित नगरों के नाम लिखो। उत्तर कैनबरा, अदिस अबाबा, ह्यूस्टन तथा चंडीगढ़। भारत में नगर की श्रेणी में शामिल होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है? उत्तर जनसंख्या 5000 व्यक्ति एवं जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न महानगर एवं मेगानगर में क्या अंतर है? उत्तर 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगानगर कहते हैं। प्रश्न एक नगर के चारों तरफ उससे जुड़े हुए कई नगरों का विकास हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर नगरीय संकुल। प्रश्न मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तर आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होती है। प्रश्न प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? उत्तर ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। ये आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। प्रश्न ग्रामीण अधिवासों की 5 समस्याएं बताओ। उत्तर ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं 1 आवागमन के साधनों का अभाव या कमी, 2 स्वच्छ पेयजल का अभाव या कमी, 3 स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव या कमी, 4 विद्युत आपूर्ति का अभाव या कमी, 5 रोजगार के अवसरों की कमी। आकृति के आधार पर अधिवास प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप जब सड़क मार्गों, रेल मार्गों, नहर, नदी या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है तो रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास निर्मित होते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदानों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। तीर प्रतिरूप किसी अंतर्द्वीप के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या दो आप के बीच तीरनुमा अधिवास प्रतिरूप विकसित होता है। भारत में कन्याकुमारी व उड़ीसा में चिल्का झील तट पर इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप मिलते हैं। आयताकार प्रतिरूप आयताकार या चौकड़ पट्टी प्रतिरूप जब दो सड़कें आपस में मिलती है तो उसके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। और ये तिरछा प्रतिरूप जब किसी क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती है तो मिलन स्थान से तिरछा आकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलने से समानांतर नहीं होती हैं। गंगा के ऊपरी मैदान में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप
किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थान या चौपाल के चारों ओर मकान बनने से निर्मित बस्ती का आकार वर्ताकार प्रतिरूप बनाता है। तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप पर्वतीय ढालों पर विकसित होते हैं। हिमालय, राकीज, एंडीज पर्वतों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप में मकानों की पंक्तियां ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महानगरों की संख्या कितनी है? उत्तर 53। प्रश्न, नगर किसे कहते हैं? उत्तर, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं। इनमें 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर नगर। प्रश्न, महानगर किसे कहते हैं? उत्तर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहा जाता है। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर। इन्हें मेट्रोपोसिटी भी कहते हैं। प्रश्न, सन नगर किसे कहते हैं? उत्तर, 1915 में पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों और शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा आदि सन नगर के उदाहरण हैं। प्रश्न, वृहत नगर किसे कहते हैं? उत्तर, अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ विशाल नगर होता है। इसका प्रयोग सन 1857 में जिन गोटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं, जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं।